ये जो रॉकी माउंटेन्स हैं, ये बहुत बड़ी पर्वत श्रृंखला है। ये नॉर्थ अमेरिका के पश्चिमी भूभाग पर छाए हुए हैं। 3000 मील यानी लगभग 4800 किलोमीटर तक फैले ये पहाड़ इस महाद्वीप की एक खास पहचान है। बर्फ से ढकी चोटियों, हरी भरी घाटियों और साफ सुथरी झीलों वाले ये रॉकीज देखने लायक हैं। ये पर्वत श्रृंखला कनाडा में उत्तरी ब्रिटिश कोलंबिया से शुरू होती है और दक्षिण में अमेरिका के न्यू मैक्सिको तक जाती है। रॉकी माउंटेन्स एक प्राकृतिक दीवार की तरह हैं जो ग्रेट प्लेन्स को प्रशांत तट से अलग करते हैं। रॉकीज में कई तरह के भूभाग हैं, ऊंचे पहाड़ी टुंड्रा से लेकर घने जंगल तक। इन पहाड़ों का इतिहास भी बहुत पुराना है। ये भूगर्भीय शक्तियों और हजारों सालों से इंसानों के कामों से बने हैं। रॉकी माउंटेन्स लाखों सालों में बने। इस प्रक्रिया को, जिसे ऑरोजेनी कहते हैं, इसमें टेक्टोनिक प्लेट्स की टक्कर हुई थी। प्रशांत प्लेट उत्तरी अमेरिकी प्लेट से टकराई, जिससे जमीन मुड़ गई और पहाड़ बन गए। यह प्रक्रिया एक बार में नहीं हुई, ये लाखों सालों में कई बार हुई। ज्वालामुखी गतिविधि ने भी पहाड़ों के विकास में भूमिका निभाई। ग्लेशियरों ने भी रॉकीज को आकार दिया। पिछले हिमयुग के दौरान विशाल ग्लेशियरों ने घाटियों को काट दिया और चोटियों को आकार दिया जो हम आज देखते हैं। इसका परिणाम नाटकीय विरोधाभासों का एक परिदृश्य है, जिसमें दांतेदार चोटियां ऊंची यू आकार की घाटियों के ऊपर खड़ी हैं, जो अक्सर क्रिस्टल क्लियर झीलों से भरी होती हैं। रॉकी माउंटेन्स में उत्तरी अमेरिका की कुछ सबसे ऊंची चोटियां हैं। कोलोराडो में माउंट एल्बर्ट 14,440 फीट यानी 4,401 मीटर की ऊंचाई के साथ इस पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी है। ब्रिटिश कोलंबिया में माउंट रॉबसन 12,972 फीट यानी 3,954 मीटर की ऊंचाई के साथ कैनेडियन रॉकीज की सबसे ऊंची चोटी है। ये चोटियां सिर्फ भौगोलिक जगह नहीं है, इनका आदिवासियों के लिए सांस्कृतिक और आध्यात्मिक महत्व है। कई कबीले सदियों से इन पहाड़ों की छाया में रहते आए हैं और ये चोटियां उनकी कहानियों, मान्यताओं और जीवन शैली में प्रमुखता से दिखाई देती हैं। आज ये चोटियां दुनिया भर के पर्वतारोहियों और बाहरी उत्साही लोगों को आकर्षित करती हैं, जो मानव धीरज की परीक्षा के लिए एक चुनौती और लुभावने दृश्यों को देखने का मौका प्रदान करती हैं। सेक्शन 4, प्राचीन कुदम आधुनिक रास्ते, रॉकीज में मानव इतिहास। रॉकी माउंटेन्स का एक लंबा और समृद्ध मानव इतिहास है। हजारों सालों से आदिवासी लोग इन पहाड़ों को अपना घर कहते आए हैं। अपाचे, नवाजो, शोशोन और ब्लैकफुट जैसे कबीले रॉकीज में और उसके आसपास रहते आए हैं। इन कबीलों ने पहाड़ों की गहरी समझ विकसित की। वे जानते थे कि इसके विविध वातावरण में कैसे जीवित रहना है। उन्होंने शिकार किया, पौधे इकट्ठा किए और जमीन के अपने ज्ञान का उपयोग करके फलते फूलते रहे। रॉकीज की यूरोपीय खोज 16वीं शताब्दी में शुरू हुई। स्पेनिश खोजकर्ता दक्षिणी रॉकीज में जाने वाले पहले लोगों में से थे। उनके बाद फर व्यापारी, खनिक और बसने वाले आए। यूरोपीय लोगों के आने से इस क्षेत्र में महत्वपूर्ण बदलाव आए। इससे आदिवासी लोगों के साथ संघर्ष हुआ और कई कबीलों को उनकी पैतृक भूमि से विस्थापित होना पड़ा। सेक्शन 5, रेगिस्तान से टुंड्रा तक रॉकीज में जीवन की एक टेपेस्ट्री। रॉकी माउंटेन्स जैव विविधता का एक केंद्र है। ये कई तरह के पौधों और जानवरों का घर है। इस पर्वत श्रृंखला के विविध पारिस्थितिक तंत्र कई उल्लेखनीय प्रजातियों का समर्थन करते हैं। तलाहटी से लेकर अल्पाइन टुंड्रा तक रॉकीज में जीवन फलता फूलता है। निचले इलाकों में चीड़, देवदार और स्प्रूस के जंगल भूभाग पर हावी हैं। जैसे जैसे आप ऊपर चढ़ते हैं, पेड़ छोटे और कम होते जाते हैं। ट्री लाइन के ऊपर छोटे गर्मियों के महीनों में अल्पाइन घास के मैदान जंगली फूलों से भर जाते हैं। रॉकीज कई तरह के बड़े स्तनधारियों का भी घर है। एल्क, हिरण, मूस और बड़े सींग वाले भेड़ घास के मैदानों और जंगलों में चरते हैं। काले भालू, ग्रिजली भालू और पहाड़ी शेर जैसे शिकारी ऊंचे इलाकों में घूमते हैं। सेक्शन 6, रॉकीज में जलवायु का लुभावना स्पेक्ट्रम। रॉकी माउंटेन्स की जलवायु ऊंचाई के साथ नाटकीय रूप से बदलती है। निचले इलाकों में महाद्वीपीय जलवायु होती है। इसका मतलब है गर्म गर्मी और ठंडी सर्दियां। जैसे जैसे आप ऊपर चढ़ते हैं, तापमान गिरता जाता है और जलवायु अधिक अल्पाइन हो जाती है। अल्पाइन जलवायु की विशेषता छोटी ठंडी गर्मी और लंबी ठंडी सर्दियां हैं। ऊंचाई के साथ वर्षा भी बढ़ती है, जो सर्दियों में ज्यादातर बर्फ के रूप में गिरती है। पहाड़ों की ऊंची ऊंचाई हवा के पैटर्न को भी प्रभावित करती है, जिससे घाटियों और ढलानों पर माइक्रो क्लाइमेट बनते हैं। जलवायु की यह विविधता
रॉकीज की पारिस्थितिक समृद्धि में योगदान करती है। यह आवासों का एक मोज़ेक बनाता है जो पौधों और जानवरों के जीवन की एक विस्तृत श्रृंखला का समर्थन करता है।